अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नेहा बोरा जो प्रोटेस्ट के अंदर पेश रही है और सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल में भी वो बैठी थी। जैसे ही शिक्षा मंत्री ने रिज़ाइन दिया, जब प्रोटेस्ट ख़त्म होने के वक्त था, उस टाइम नेहा बोरा ने जो ज़बरदस्त स्पीच दी है, हम उसकी स्पीच को सुनते हैं। इस तमाम हिंसा के बाद जो हमारे पास बची कुची जान होगी, वादा करते हैं दिल्ली पुलिस आपसे, वादा करते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, वादा करते हैं आपसे प्रधानमंत्री जी, वादा करते हैं होम मिनिस्टर, वादा करते हैं धर्मेंद्र प्रधान कि जो बची हुई जान आपने छोड़ी है हमारे अंदर, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपसे बहुत गलती हो गई है कि आपने विटनेसेस को छोड़ दिया जो गवाही देंगे आने वाली जनरेशंस को आपकी हिंसा का। और जब भी आपकी हिंसा लिखी जाएगी, उसके बगल में दिल्ली में मौजूद 4 से 5 लाख छात्रों का अदम्य साहस लिखा जाएगा। ये भी याद रखेंगे हम। याद रखेंगे हम कि पटना से कूच करके, लखनऊ से कूच करके, महाराष्ट्र से कूच करके, कर्नाटका से कूच करके एक दूसरे को जानते नहीं थे जो लोग, उन्होंने आपकी हिंसा से एक दूसरे को बचाया है, अपने शरीर से अपने बगल वाले इंसान को बचाया है, सिर्फ इसलिए ताकि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, आगे आने वाले पीढ़ी के लिए शिक्षा जिंदा रहे। और अगर आपको उदाहरण ही चाहिए कि कौन इंस्पायर करता है हमें, तो अभी देते हैं आपको उदाहरण। वो सावित्री माई, वो फातिमा शेख जिन्होंने पूरे समाज की तोहमतें झेली, पत्थर अपने बदन पे झेले, गोबर अपने बदन पे झेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहती थी कि इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़ी जाति से आने वाले लोग शिक्षा हासिल कर सके। तो उनसे इंस्पिरेशन मिलती है हमें। हम उनसे ये सीखते हैं कि अपने पब्लिक कॉस्ट को पे करके हमें आगे आने वाली जनरेशंस का भविष्य इंश्योर कराना है। वो इंस्पायर करती है हमें। उनके हौसले को सलाम, उसके जज्बे को सलाम, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्पीच दी और मोदी और अमित शाह को और धर्मेंद्र प्रधान को करारा जवाब दिया। ऐसी लड़की होनी चाहिए ताकि वो कलम की नोक से या ज़बान की नोक से सरकार को ललकारे। अगर बात पसंद आए मेरी बात को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर करें।